मुफीद है, लेकिन बशर्ते पाला न पड़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का। आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी से खबर मिल रही है, मोहन हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 48 घंटे में दूसरा एनकाउंटर कर दिया है। हिस्ट्री शीटर सोनू मुठभेड़ में घायल बताया जा रहा है। सोनू पर 22 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। 23 दिसंबर को मोहन की दुकान में घुस करके इसने हत्या की थी। धारूहेड़ा सीआईए और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इसे दबोचा। रेवाड़ी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर ली। जीरो टॉलरेंस की नीति, मुख्यमंत्री नायब सैनी की नीति कि अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे या तो अपराध छोड़ दे, उसी नीति पर काम करते हुए सोनू मुठभेड़ में घायल हुआ हिस्ट्री शीटर सोनू, जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। करीब 22 से अधिक आप देखिए मुकदमे सोनू के ऊपर दर्ज थे। 23 दिसंबर को मोहन की दुकान में घुस करके इसने दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इस मामले में लगातार ये वांछित चल रहा था। मोहन हत्याकांड में अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू नाम के इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। 48 घंटों के भीतर एनकाउंटर की खबर सामने आई। सोनू पर 22 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। 23 दिसंबर को मोहन की दुकान में घुस करके इसने हत्या की थी, बता दें आपको, और पुलिस ने अब जाकर के सफलता पा ली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। पुलिस ने 48 घंटे में दूसरा एनकाउंटर कर दिया है। यह दूसरा एनकाउंटर इस केस में बड़ी सफलता पुलिस को। हिस्ट्री शीटर सोनू मुठभेड़ में घायल हुआ है। सोनू पर 22 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, ये देखे जा रहा है। स्ट्रेचर पर ले जाकर के पुलिस से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाई है। ये कुख्यात आरोपी, कुख्यात अपराधी, जिसने दुकान में घुस करके मोहन की हत्या की थी दिन दहाड़े। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम, एसटीएफ, एटीएफ लगातार लगी हुई थी, पुलिस लगी हुई थी। इसे गिरफ्तार करने की दबिश दी जा रही थी और पुलिस जांच में जुटी हुई थी। इस दौरान सूचना मिलती है पुलिस को कि ये धारूहेड़ा की तरफ जा रहा था रेवाड़ी में, और इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने इसे एनकाउंटर में दबोच लिया। मोहन हत्याकांड का यह आरोपी, पुलिस ने इसे दबोच लिया है। 22 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। आप इसी से इसके हिस्ट्री शीट का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब जितने मुकदमे 22 से अधिक दर्ज हैं, ये सब बहुत गंभीर श्रेणी के हैं। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ रेवाड़ी से। अमित, बताइए जरा इसका हिस्ट्री शीट। पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है इस केस में। जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। जैसा कि आपने भी बताया, जी, 22 मुकदमे दर्ज है और जिसमें आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हत्या के दर्ज है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना कुख्यात ये बदमाश था। और बताया जा रहा है कि शार्प शूटर था और जो सुपारी किलिंग का काम करता था, सुपारी लेने के बाद लोगों की हत्या करता था। ऐसे में इसके ऊपर आधा दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज है। रेवाड़ी पुलिस को, जो रेवाड़ी में 23 दिसंबर को एक खाद बीज विक्रेता है, उसकी दुकान में घुसकर गोली मारी जाती है। दिन दहाड़े गोली मारकर ये फरार हो जाते हैं। उसी की तलाश में लगातार रेवाड़ी पुलिस उसका पीछा कर रही थी। करीब 20 दिन से ये पूरे देश में छिपता हुआ घूम रहा था। रेवाड़ी पुलिस को रात सूचना मिलती है कि ये धारूहेड़ा थाना क्षेत्र में तमाम नाकेबंदी की जाती है और जैसे ही नाकेबंदी की जाती है, ये पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। धारूहेड़ा सीआईए हरियाणा स्टेप उस टाइम मौजूद थी कि नाकेबंदी पर, और करीब 5 राउंड फायरिंग करता है पुलिस के ऊपर, जिसमें जो योगेश इंस्पेक्टर है सीआईए के, उसको 2 गोली लगती है। वहीं जो एसटीएफ के इंस्पेक्टर है विवेक, उसको भी गोली लगती है, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, उसके चलते उनकी जान बच जाती है। वहीं जब पुलिस, रेवाड़ी पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है तो उसको 2 गोलियां लगती हैं। जो हिस्ट्री शीटर है सोनू, सोनीपत का रहने वाला, दोनों टांगों में गोली लगती है। आपने तस्वीरों में भी देखा किस तरह से ये ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, दोनों पैरों पर इसके प्लास्टर है। और कहीं ना कहीं ये बेहद कुख्यात अपराधी था और रेवाड़ी पुलिस इसकी लगातार इसकी खोज में लगी हुई थी, क्योंकि एक बड़ी वारदात को रेवाड़ी में अंजाम दिया था। और ये कोई रेवाड़ी में कोई बड़ी वारदात नहीं थी, इससे पहले भी हरियाणा के अलग अलग जिलों में यह तमाम वारदातों को अंजाम दे चुका था। हरियाणा पुलिस को इसकी तलाश थी। 20,000 रुपए का इनाम इस पर रखा हुआ था। ऐसे में इनामी बदमाश, जो कि एक हिस्ट्री शीटर, एक लंबी हिस्ट्री शीट है उसके अपराधों की, ऐसे में रेवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको दबोचा है। जो धारूहेड़ा सीआई है उसको बड़ी सफलता मिली है। वहीं जब हमने इसको लेकर, क्योंकि पूरी रात 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक ये पूरा ऑपरेशन चला रेवाड़ी पुलिस के नेतृत्व में, उसमें एसटीएफ मौजूद थी, सीआईए
धारुएड़ा मौजूद थी। 3 घंटे तक लगातार ये ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद ये धारुएड़ा के खरखड़ा गांव के पास दिल्ली जयपुर हाईवे पर इसको घेर लिया गया और उसके बाद दोनों पुलिस और जो बदमाश था दोनों के बीच में अंधाधुंध फायरिंग होती है। उसके बाद इसको 2 गोलियां लगती है। तुरंत इसको रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जाता है, जहां पर ये पुलिस पहरे में इसका उपचार चल रहा है। वहीं जब हमने रात के समय रेवाड़ी के एसपी है हेमेंद्र मीणा, उनसे बात की, उनका सीधा तौर पर यही कहना था, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। उसी पर हरियाणा सरकार काम कर रही है और रेवाड़ी पुलिस भी लगातार उसको फॉलो कर रही है, क्योंकि बीते 48 घंटे के दौरान ये रेवाड़ी पुलिस का दूसरा बड़ा एनकाउंटर था। इससे पहले भी 4 बदमाशों को दबोचा गया था। उनके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त थी। ऐसे में जो जय भगवान उर्फ सोनू, जिसको रात एनकाउंटर हुआ, सोनीपत निवासी है और इसके खिलाफ भी 22 से अधिक मुकदमे दर्ज है। करीब 6 मुकदमे, तो केवल आप समझ सकते हैं कि कितना कुख्यात बदमाश था ये। इसके खिलाफ हत्या के अलावा अपहरण, फिरौती, तमाम वो मुकदमे दर्ज हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, रेवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। हाँ। क्योंकि जब खाद बीज व्यापारी की हत्या की गई थी तो इसको सुपारी दी गई थी व्यापारी की हत्या करने के लिए। पहले इसमें जो हिसार का रहने वाला जयप्रकाश था, उसकी गिरफ्तारी रेवाड़ी पुलिस कर चुकी थी। ऐसे में लगातार क्योंकि लगातार 4 टीमें रेवाड़ी पुलिस की इसको तलाश में जुटी हुई थी। जैसा कि हमने रात उनसे बात की, पुलिस ने उसका यही कहना था कि पूरे देश में ये छुपता घूम रहा था। ऐसे में रेवाड़ी में रात के समय एक भीषण एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बात तो स्पष्ट हो रहा है, एक बात तो स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो लगातार बयान सामने आ रहा है कि अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे या तो अपराध छोड़ दें, ये लगातार हम देख रहे हैं एक्टिव है। दूसरी तरफ पुलिस चाहे किसी भी जिले की हो हरियाणा की, वो ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन और ट्रैक डाउन के बाद बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड पर हो गई है। अपराधियों में हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त। जी 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 बिल्कुल, हमने पिछले दिनों यही देखा, मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से एक बयान आता है कि कितना सख्त बयान, आप समझ सकते हैं कि यदि किसी थाना क्षेत्र में कोई अपराध बढ़ेंगे तो डिमोशन तक कर दिया जाएगा। ऐसे में जो तमाम हरियाणा की पुलिस है, वो रेवाड़ी पुलिस हो या फिर अन्य जिले की, पूरे एक्टिव मोड में हो। जैसा कि आपने बताया, ऑपरेशन ट्रैक डाउन या फिर हॉटस्पॉट डोमिनेशन हो, कार्रवाई देखने को मिली है। तो रेवाड़ी पुलिस ने भी उसी के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है और कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है, क्योंकि तमाम बड़ा प्रेशर था, लोगों की मांग थी कि जल्द से जल्द, क्योंकि जिस तरह का अपराधी था, शार्प शूटर बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और धारुएड़ा दिल्ली जयपुर हाईवे पर अमूमन देखा जाता है कि यहाँ पर सबसे व्यस्तम हाईवे और रात के समय, एक अंधेरे के समय, और दोनों तरफ से गोलियां चलती है, जिसमें 2 जो सब एक इंस्पेक्टर एससीआई योगेश और जो एसटीएफ हरियाणा के इंस्पेक्टर थे, उनको भी गोलियां लगती हैं, लेकिन वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको बुलेट प्रूफ पे जैकेट पर गोली लगती है, जिसके चलते वो बच जाते हैं। इतना जरूर कहा जाएगा कि 22 से अधिक मुकदमे दर्ज, समझा जा सकता है कि कितना ये कुख्यात अपराधी था। रेवाड़ी के अलावा तमाम हरियाणा की पुलिस को इसकी तलाश थी। ऐसे में रेवाड़ी पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। रेवाड़ी के एसपी लगातार इसकी मॉनिटरिंग रात भर करते रहे और अंत में जब ये अपने आप को बदमाश घिरा हुआ देखता है तो ये अंधाधुंध फायरिंग करता है और जवाबी कार्रवाई में ये इसको दबोच लिया जाता है। 2 गोली पैरों में लगी और आप तस्वीरों में भी देखा होगा कि किस तरह से रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, दोनों पैरों पर प्लास्टर है। तो हरियाणा सरकार का सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री नायब सैनी का यही कहना था, जैसा कि आपने भी बताया, कि या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दे या फिर अपराध छोड़ दे। ऐसे में हरियाणा पुलिस लगातार अपराधियों पर इस तरह के कड़े प्रहार कर रही है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं, जितने भी बदमाश हैं, उन पे खौफ जरूर दिखाई देगा, जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां हुई हैं। ऐसे में रेवाड़ी पुलिस की ओर से भी एक बड़ी कार्रवाई कही जा सके, क्योंकि बीते 48 घंटे की बात करते हुए ये दूसरा बड़ा एनकाउंटर है। पहले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था, दबोचा गया था, उनको भी 2 गोलियां लगी थी और उन पर भी इनामी बदमाश थे। कोई रोहतक का रहने वाला था, कोई जींद का रहने वाला था। तमाम वो बदमाश थे जो हिस्ट्री सीट रखते थे, एक लंबी फहरिस्त थी उनके खिलाफ आरोपों की। ऐसे में रेवाड़ी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई ये कही जा सकती है। जी, बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। क्या अभी इसकी स्थिति क्या है अस्पताल में? जैसे तस्वीरें हम देख रहे हैं, पुलिस ने भर्ती कराया है, क्या स्थिति है? विधिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आगे अभी इसका नेक्सस भी होगा और भी कई लोग इसके साथ भी होंगे, उनकी भी दबिश दी जा रही होगी, जाहिर सी बात है। अमित, इरादे से समझिए कि जब पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, क्योंकि ये जो रेवाड़ी के कोसली में बहला गांव है, यहाँ पर शाम को करीब 4 बजे 4 बदमाश डिफेंडर गाड़ी में आते हैं। हम समझ सकते हैं कि डिफेंडर गाड़ी में लोग आते हैं, जो कि करोड़ों की गाड़ी थी। दुकान में घुसकर सरेआम जो व्यापारी था, मोहन खाद बीज व्यापारी, उस बेटे के सामने उसको
गोलियां मारकर फरार हो जाते हैं। और इतने शातिर थे कि इन्होंने अपनी जो हत्या की वारदात को अंजाम दिया, फोन तक यूज नहीं किया। और पुलिस के लिए, रेवाड़ी पुलिस के बड़ा सिरदर्द था इस आरोपी को गिरफ्तार करना, दबोचना, क्योंकि कहीं ना कहीं शातिर थे और प्रोफेशनल किलर थे। इसके चलते बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 4 टीमें लगाई गई थी और देश भर में घूमती रही, लेकिन अंततः जैसे कल रात को इसको एनकाउंटर हुआ, इसको दबोच लिया गया, क्योंकि 4 लोग मौजूद थे उस हत्या की वारदात में। 3 शार्प शूटर बचे हुए, तो आज रेवाड़ी पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद रिमांड पर लेगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये किस गैंग से संबंध रखता है और इसके जो बाकी साथी है वो कहां छुपे हैं। ऐसे में रेवाड़ी पुलिस आज उसको रिमांड पर लेती हुई दिखाई देगी और आगे इसका नेक्सस क्या था और किस तरह से ऑपरेट करते थे, उसी का ब्रेक डाउन करने के लिए आज पूरी तरह से रणनीति रहेगी। और जिस तरह से अब इसको उस पर लिया जाएगा रिमांड पर, उसमें बड़ा खुलासा उसमें भी हो सकता है, क्योंकि इस अपराधी के पास, इस कुख्यात बदमाश के पास हथियार भी मिले हैं रात को जिस टाइम मुठभेड़ हुई। ऐसे में कहां से हथियार सप्लाई हो रहे, तमाम वो सवाल है जो मुठभेड़ जब इसको रिमांड पर लिया जाएगा उनके जवाब मिल सकते हैं। ऐसे में रेवाड़ी पुलिस का भी यही मकसद रहेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा दिन रिमांड पर लिया जाए और जो इसमें, क्योंकि तमाम निशानदेही कराई जानी है, बाकी जो 3 आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाने से बड़ा कहीं ना कहीं रिमांड के बाद ये बड़ा खुलासा हो सकता है कि आखिर ये किसके इशारे पर काम कर रहे थे, किस गैंग से जुड़े हुए थे, क्योंकि तमाम गैंग के नाम सामने हैं पिछले दिनों जब हरियाणा पुलिस की कार्रवाई हुई है। ऐसे में रेवाड़ी पुलिस का यही रहेगा, इसको कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद इसको रिमांड पर लिया जाएगा ताकि जो पूरी वारदात का खुलासा हो सके, आखिर किस तरह से और किसके इशारे पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अमित, आप डिफेंडर का जिक्र कर रहे हैं, डिफेंडर करोड़ों गाड़ी होती है और छोटा मोटा तो ये पूरा नेक्सस लग नहीं रहा। अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज हमारी एसटीएफ गुड़गांव की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रेवाड़ी में एक मर्डर में वांटेड इनामी अपराधी गांव खरकड़ा से भटसाना की तरफ जाएगा। इस सूचना के ऊपर, ये सूचना हमारी सीआईए रेवाड़ी के साथ भी साझा की गई। दोनों ने मिलकर संयुक्त टीम बनाई और नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान ये अपराधी जैसे ही नाके के पास पहुंचा तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर और एक हमारे सीआईए इंचार्ज को बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी और उस दौरान आत्मरक्षा के दौरान इसके ऊपर भी फायरिंग की गई, जिसमें इसके दोनों पैरों में 2 गोलियां लगी हैं और अभी इसकी ट्रीटमेंट जारी है। और बढ़ेंगे आगे, पंचकूला के सेक्टर 6 अस्पताल में चोरी के मामले में गिरफ्तार चोर का जब पुलिस मेडिकल कराने के लिए लाई तो चोर पुलिस